सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ की पॉपुलर बुक पिनेकल की 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की 5th एडिशन बुक की वीडियो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ 5th एडिशन की। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको हर एक क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ वो मैच करेगा, क्योंकि इस बुक का पूरी तरह से हर एक चैप्टर का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। फर्स्ट इस चैप्टर में है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल है 277 क्वेश्चन जो हम पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। आप मेरे चैनल पे कभी भी आपको दिक्कत आती है, क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो, टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। दूसरा टॉपिक जो है इसके बाद है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ में हमारे पास टोटल है 125 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। दूसरी बात, कल का जो फर्स्ट क्लास था एलसीएम एंड एचसीएफ का फर्स्ट क्लास था, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 4 में हो गई थी। लास्ट स्टेप पे कॉन्सेप्ट कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसको पहले हम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे मूव कर लेंगे। अगर आप चाहते हो ना कि ये बुक जितना जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कराऊं, तो आप 3 काम ऑनेस्टी से करो। पहला, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो। इससे क्या होगा कि मैं जितनी ज्यादा लोग देखने वाले होंगे उतनी जल्दी मैं इस बुक को कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा, मेरा भी फायदा होगा। मेरे फायदे का क्या है कि मेरे चैनल का ग्रो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑडियंस को पता चलेगा कि मैथ को किस तरह से पढ़ते हैं। सेकंड, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो ऑनेस्टी से। लाइक करने से ये पता चलता है कि कितने लोगों को सेशन पसंद आया। एंड थर्ड, कमेंट्स करके आप जरूर बताया करो। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे लास्ट क्लास में एचसीएफ निकालने का एक अनदर अप्रोच मैंने बताया था, वो अप्रोच बहुत कम लोगों को पता होती है। तो चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एलसीएम एचसीएफ में टोटल है 125 क्वेश्चन, जिसमें अभी तक 1 to हम 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले सिली मिस्टेक हुई थी, पहले उसको देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 17 से आगे की तरफ हम मूव कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो 4 में क्वेश्चन नंबर में क्या था, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना इज दिया गया है ए, यानी कि 108 है, 72 है और 5a है। इसका एचसीएफ है ए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं बताऊंगा कहां पे मिस्टेक किया था। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको ब्रेक कर लो, 36 इंटू 3 होता है 108, 36 इंटू 2 होता है 72। तो कुछ सोचो, यहां भी 36 है, यहां भी 36, कॉमन एक होगा ना, तो यहां भी 36 होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू 36 इंटू 5 होगा, यानी एक। और यहां तीनों से एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 36। और एचसीएफ किसके बराबर है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए के बराबर, यानी ए कितना हो गया 36। ये तो आप जानते हो। यहां तक मैंने हमेशा बोला हूं आपको 1 to 30 तक आपको टेबल पता होना चाहिए, टेबल। दूसरा और क्या पता होना चाहिए, 36 का टेबल पता होना चाहिए, 73 का टेबल पता होना चाहिए। इतनी बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ताकि आगे जाकर के आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओ। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या कहा गया है, व्हाट कैन बी द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम बताना है किसका, 108 का, 72 का और ए यानी कि ए जो है ये यानी कि 36 का। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोल दिया था कि एलसीएम जो होगा 108 होगा, जो गलत है। एलसीएम 108 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर लेते हैं एलसीएम में, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 108 और चेक करते हैं तीनों के तीनों जो नंबर हैं उसको जो एलसीएम होगा उसको डिवाइड करेंगे, ये इससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो है 72 108 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए एलसीएम 108 नहीं होगा। तो मैंने जो टिक करा दिया था लास्ट में ये गलत था। अब देखो ध्यान से, एलसीएम निकालने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान, सबसे पहले जो इन तीनों में जो बड़ा नंबर हो उसको उठा ले, 108। 108 चेक करो कि तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, हाँ इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, लेकिन 72 से नहीं हो रहा है। तो क्या है, नेक्स्ट 108 का टेबल पढ़ो नेक्स्ट, यानी 108 का नेक्स्ट 2 टाइम्स कितना होगा 216। चेक करो क्या ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, हाँ इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। 72 इंटू कितना होता है 3, इतना होता है। 36 इंटू 6 कितना होता है 216, यानी एलसीएम जो हो गया वो हो गया 216। तो आंसर कौन सा आना चाहिए, डी आंसर आना चाहिए था। एक उसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था कि इसका एलसीएम बोल दिया था 108, जो गलत था। ठीक है, अब थोड़ी सी आपको बता दूं, एक और तरीके से निकाल सकते हो एलसीएम। 108 है, 72 है और 36 है। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हो, पहले क्या कर लो, इसको ब्रेक कर लो। 36 इंटू कितना हो गया 3, 36 इंटू 1
और 36 इंटू 2, 36 इंटू 1। अब तीनों में जो सबसे पहले कॉमन है उसको कॉमन कर लो, यानी कॉमन वाले को निकाल दिए, यानी एलसीएम में जो होगा, एलसीएम में वो 36 होगा। अब जो बच गया 1, 2 और 3 बच गया, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 2 इंटू 3। ध्यान से देखो एलसीएम आ गया 36 इंटू 3 इंटू 2 यानी 6, 36 इंटू 6 कितना होता है 216। तो आंसर कितना हो जाएगा 216। अब और आपको बता दूं 36 का टेबल आपको काम आएगा डीआई के क्वेश्चन में, दूसरा मेंसुरेशन में भी काम आता है, 73 का टेबल सिंपल इंटरेस्ट में काम आता है। तो ये बेसिक चीजें इतनी पता होनी चाहिए। आई होप ये समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिली मिस्टेक यहां पे था कि मैंने एलसीएम बोल दिया था कि 108 होगा, जो गलत था। हमारा एलसीएम जो होगा वो 216 होगा, और ये सिली मिस्टेक आप अपने से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। चलिए अब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, 16 तक कंप्लीट हो चुका है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर चाहिए, दैट डिवाइड्स इतना 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 एंड लिव्स रिमाइंडर 26 इन ईच केस। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए हमें जो डिवाइड करता हो इन तीनों को, और लास्ट में रिमाइंडर 26 भी बचे हर एक केस में, तो मैं क्या करता हूं, हम यही करते हैं कि पहले हम इन तीनों इसमें से रिमाइंडर को हटाते हैं, रिमाइंडर को माइनस करते हैं तीनों में से, और उसका हम लेते हैं क्या एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ कितना 460 माइनस 26, तो यानी कितना हो गया 4 हो गया, ये 434 हो गया, माइनस करोगे तो 491 में 26 माइनस करोगे, 11 में 6 माइनस करोगे 5, ये बचा 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 464 हो गया, 465 हो गया। नेक्स्ट 553 में से 26 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, और ये हो गया 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 527। हमने क्या किया, जो रिमाइंडर क्या होता है एक्स्ट्रा टर्म होता है, अगर एक्स्ट्रा टर्म हटा देंगे तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, और क्योंकि हमें बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करते हो, तो वो क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने डिफरेंस पहले तीनों का जो रिमाइंडर था उसको माइनस कर दिए, अब इसका लेना है हमें एचसीएफ। और अब एचसीएफ लेने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, वो मैं देखो सिखाता हूं। पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो ये आया हमारा 31, कैसे 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, इन दोनों का डिफरेंस लो 7 माइनस 5 यानी कि 2, और ये हो गया 6, और ये इतना ही हुआ। अब देखो आपको टेबल कम से कम 1 to 30 तक तो पता होना चाहिए, कुछ टेबल और भी पता होना चाहिए, 31 का पता होना चाहिए, 36 का, 73 का, ये तो बेसिक चीजें हैं, पता ही होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, इसको 30, इस 62 को मैं लिख सकता हूं, 62 था ये डिफरेंस, इसको लिख सकता हूं 31 इंटू 2। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें 31, यानी एचसीएफ कितना होगा 31, और ये जो नंबर जो होता है लार्जेस्ट नंबर वही तो होता है एचसीएफ, यानी नंबर जो आ गया वो कितना है 31। तो ध्यान से देखो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन एमटीएस 6/8/2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था, मैं वही करा रहा हूं। अगर आपके पास देखो पिनेकल की 5th एडिशन की बुक होगी ना, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच करेगा। इस बुक को पूरी तरह से मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो जिनके पास बुक भी नहीं है ना, वो मार्केट से बुक बाई कर लो, तो आपको सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे इजीली मेरे चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्या दिया गया देखो ध्यान से, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया इफ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना इच के, देखो ध्यान से 56, 57 और 58, इसका एलसीएम जो क्वेश्चन में कहा गया कि एलसीएम जो है इन तीनों का कहा गया है कि के है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना, यानी इसके साथ एक और शामिल कर लिया जाए 56, 57, 58 और एक 59, तब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक चीजें बताता हूं, बेसिक। जैसे देखो मान लो 3, 4 और 6 है, राइट। मैं इसका बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम तो एलसीएम होगा आपका 12, राइट। बेसिक तरीका है, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा 12। अगर मैं एक ऐसा नंबर इसमें एक प्राइम नंबर और ऐड कर दूं, प्राइम नंबर ऐड कर दूं, प्राइम नंबर ऐड का मतलब प्राइम नंबर मान लो 7 ले लेता हूं, अब बोलूं कि एलसीएम इन चारों का क्या होगा, तो अब क्या कहोगे,
जो प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है, और एलसीएम में क्या होता है, जो कुछ भी नहीं कॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 12 इंटू, क्योंकि इन तीनों का तो एलसीएम पता था, 12 इंटू 7 यानी कितना हो गया 84। वही सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करो, देखो ध्यान से, इन तीनों का एलसीएम पता है, एलसीएम है कितना है के। अब इन तीनों के अलावा एक और शामिल कर दिया गया, देखो इन तीनों के अलावा एक और शामिल कर दिया गया, और ये क्या है आप जानते हो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो एलसीएम में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन तीनों का एलसीएम क्या है के, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 59। देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये, और उसी पे आया हुआ क्वेश्चन है, यानी अब एलसीएम कितना हो जाएगा 59 के। तो देखो जो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बेसिक होता है, एप्लीकेशन उसका एग्जाम में आ जाता है, और यही चीज आप वीडियो सॉल्यूशन में सीखोगे जो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM ऑफ टू नंबर P एंड Q इज A एंड B। देखो ध्यान से, HCF A है, LCM क्या है B है, और नंबर जो क्या है वो P एंड Q है, ये दो नंबर है। क्वेश्चन में यही कहा गया इतना तक। इफ कंडीशन दिया गया है, देखो ध्यान से, मैं यहां पे कंडीशन दिखा देता हूं आपको। कंडीशन ये है, ध्यान से देखो, कंडीशन में ये कहा गया है कि इफ A प्लस बी जो है P प्लस Q के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ। देखो फॉर्मूला मैं बता देता हूं जो कई बार रिपीट होता है, ध्यान से देखना। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है AQ प्लस BQ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A प्लस बी, जो सभी जानते हैं, देखो ध्यान से, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं। इसी का एडवांस फॉर्मूला क्या होता है, एडवांस फॉर्मूला जो हमें जानने की जरूरत है वो है A प्लस बी, तो यहां पे होता है, यहां पे होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। ये सभी लोग जानते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो नीचे वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। A प्लस बी किसके बराबर है, A प्लस बी जो है P प्लस Q के बराबर है, यानी यहां पे लिख दिया P प्लस Q, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ A प्लस बी P प्लस Q के बराबर है, यानी P प्लस Q का होल स्क्वायर, यहां तक हो गया, माइनस, अब AB क्या होगा, AB क्या होगा, तो फॉर्मूला आप जानते हो एक एलसीएम और एचसीएफ का, HCF, ध्यान से देखो ध्यान से, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम इंटू HCF इन दोनों का प्रोडक्ट यानी AB इज इक्वल टू नंबर का प्रोडक्ट P और Q यानी PQ, यानी AB किसके बराबर आ गया PQ के, यानी AB की जगह पे रख दोगे PQ यानी 3PQ। और अभी मैंने बताया था ना ये किसका फॉर्मूला होता है, ये बताओ, ये हमारा आ गया, और ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी बताया था AQ प्लस BQ, यानी AQ प्लस BQ की जगह P प्लस Q है, यानी ये फॉर्मूला होता है PQ प्लस QQ का, यानी इसको हम पूरा लिख सकते हैं PQ प्लस QQ। जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो जो मैं यहां पे बताता हूं ना साइड में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी कर लिया करो, क्योंकि फॉर्मूला आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको याद कर सकते हो। अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला ये होता है, उसी को एडवांस में ये लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे है, व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर x इज डिजिबल बाई 5 6 8 9 12 इट्स गिव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर हमें की बात की गई है, बट x इज डिजिबल बाई 13, और x किससे डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x विल बी डिवाइडेड बाई 31। तो पहले में x तो फाइंड आउट कर लें, तभी तो उसको 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें पता चलेगा। सबसे पहले करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, आपने नंबर सिस्टम में भी देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पहले इन सभी का लेते हैं एलसीएम, इन सभी का लेते हैं एलसीएम। तो ले लो एलसीएम, ध्यान से समझना बात को, इन सभी का लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम ले लो, तो 5 6 8 9 12 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे बात करूं 6 8 और 12, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 24 हो जाएगा, यानी फाइनल एलसीएम 24 इन तीनों का तो हो गया।
अब 9 में 9 की बात करूं तो 3 इंटू 3 होता, 3 ऑलरेडी शामिल है 24 में, तो एक 3 बच गया यहां से, और 5 शामिल नहीं है इसमें, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो गया, तो 24 इंटू 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 यानी एलसीएम कितना हो गया 350 प्लस 10 यानी 360 एलसीएम हो गया। तो जो नंबर जो होगा वो क्या होगा 300 एलसीएम इंटू के यानी 360 इंटू के, और रिमाइंडर बच रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म होता है यानी +1, ये नंबर हो गया, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर हमारा आ गया। और क्वेश्चन में कहा गया है, देखो ध्यान से, कि जो नंबर है x क्या है, ये नंबर x ये है, और ये जो है डिवाइड होना चाहिए 13 से, यानी ये जो नंबर था वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। और जैसे ही हमें x मिल जाएगा तो हम 31 से डिवाइड कर देंगे तो उसका रिमाइंडर पता चल गया। तो ध्यान से देखो, पहले 31 से इसको डिवाइड करो और फिर लिखते हैं रिमाइंडर। तो देखो ध्यान से 13 दूनी 26 यानी 100 बचा, 13 7 91 यानी 9 बचा, रिमाइंडर 9 बचा, तो 9 और k +1 ये कितना होना चाहिए 13 से डिवाइड होना चाहिए। अब k की ऐसी वैल्यू लो जो 13 से डिवाइड हो जाए, यानी k की वैल्यू 1 ले सकते हैं, नहीं 10 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। k की वैल्यू 2 लेंगे, 9 दूनी 18 19 नहीं हो पाएगा। k की वैल्यू 10 लेते हैं, देखो ध्यान से 10 लेंगे तो 90 + 1 91 13 से डिवाइड हो जाता है 7 टाइम्स में, यानी k की वैल्यू हमारा जो सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को 10 करेगा। यानी जो नंबर था हमारा, ये देखो ब्लू कलर वाला था, देखो मैं दिखा रहा हूं, जो नंबर क्या था हमारा ब्लू कलर वाला था, तो नंबर यहां पे रख लो, नंबर क्या होगा k की जगह पे रखना पड़ेगा 10 ना। तो देखो ध्यान से 360 इंटू 10 3600 और +1 यानी 3601 आ जाएगा नंबर। k की वैल्यू 10 इसमें रख लो ना ब्लू वाले में, तो 360 इंटू 10 3600 और +1 इतना नंबर जो आया, इस नंबर यानी कि x, इसको किससे डिवाइड करना है 31 से, तो रिमाइंडर बताना है। 31 से डिवाइड करना है किसको 3601 को, तो रिमाइंडर बताना है। देखो ध्यान से कितनी टाइम्स में, 1 टाइम्स में 31 कितना हो गया 50, 1 टाइम्स में फिर जाएगा 31 यानी कितना हो गया 19, 1 टाइम्स में, अब कितनी टाइम्स में जाएगा 1 ये आ गया कोसेंट ये वाला, अब कितनी बार में जाएगा 6 टाइम्स में यानी 186 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया 5, तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसानी से हमने कर लिया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या दिया गया है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ओके ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस आल्सो कंप्लीटली डिजिबल बाय 13। ध्यान से देखोगे, एक कॉन्सेप्ट बताओ, मैंने आपको नंबर सिस्टम करा चुका हूं, वहां पे भी बताया था, चेक करो इसमें क्या 9 कहीं पे आ रहा है। तो देखो ध्यान से 9 से डिवाइड होने, 9 का मल्टीपल कौन है, ये है ना 9 इंटू 6, यानी 9 एक ऐसा नंबर है जो क्या कहता है सम ऑफ डिजिट्स के डिजिट सम फॉलो करता है। और डिजिट सम में क्या है कि नंबर 9 से डिवाइड होने पे क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, यानी डिजिट सम जिसका 7 होगा वो आंसर हो जाएगा। डिजिट सम कितना है यहाँ पे, देखो ध्यान से 6 और 3 9 है, 6 और 1 डिजिट सम कितना है 7 है, यहाँ पे डिजिट सम यहाँ पे 9 है और यहाँ पे डिजिट सम 9 है। हमें क्या होना चाहिए, नंबर 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 7, यानी आंसर में जो आंसर का डिजिट सम वो क्या होना चाहिए, डीएस यानी डिजिट सम वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। देखो किसमें है, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो हमने बताया ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच जो हमें एग्जाम में करना है, स्मार्ट अप्रोच। अब बुक में या कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बता देता हूं, कॉन्सेप्ट वाइज भी कैसे कर पाओगे इसको, लेकिन हमें एग्जाम में ये करना है, एग्जाम में हमें ये करना है कि हमारा आंसर डायरेक्टली पता होना चाहिए, आंसर तक पहुंच गए। अब देखो, अब इसको कॉन्सेप्चुअल वे में करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो क्या करेंगे, पहले 12 16 और 54 का हम एलसीएम लेते हैं, 12 16 और 54 का हमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, देखो ध्यान से, एलसीएम में क्या होगा 54 सबसे बड़ा नंबर ले लो, 54 का डबल करोगे तो 108 हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से 54 ऐसे रहने दो। अब इसमें क्या है, इतना है। अब देखो जानते हो, देखो ध्यान से 16 में क्या है हमारे पास 2 इसमें ऑलरेडी है ना,
तो 8 यहां पे रह गया, 8 ले लिए। अब देखो ध्यान से 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3, 4 इसमें है और 3 यहां पे है क्या, हाँ 3 है, तो इतना ही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 4, तो एलसीएम में ऑलरेडी ये 12 का जो भी है उसमें ऑलरेडी शामिल है, तो हमें क्योंकि 4 इंटू 3, 4 इसमें शामिल है, 4 इसमें शामिल है 8 में और 3 इसमें शामिल है, तो एलसीएम इतना हो गया 400 प्लस 32 यानी 432। हमारे पास ये पता चल गया कि एलसीएम 432 है। एलसीएम तो नंबर जो होगा, जो नंबर जो हो जाएगा वो नंबर क्या होगा, एलसीएम इंटू के यानी 432 के, रिमाइंडर जो रहता है उसके साथ रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 यानी प्लस 7, ये नंबर हो गया हमारे पास। अब कंडीशन कुछ ना कुछ दिया गया होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि के निकालना है ना अभी, तो कंडीशन क्या कहा गया है, ईच केस एंड इट इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। ये जो नंबर है वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, 13 से डिवाइड होना चाहिए। 13 से डिवाइड करो, 13 तियां 39, रुक जाओ, 13 तियां 39, ठीक है, बचा कितना 42, 13 तियां 39, 39 यानी 3k प्लस 7 डिवाइडेड बाई 13। रिमाइंडर अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लिख देते हैं, यानी 3k प्लस 7 डिवाइडेड बाई 13। के की वैल्यू बताओ, यहाँ पे 1 पे तो नहीं होगा 10, के की वैल्यू 2 लूंगा तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 7 13 बाई 13 डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी जो नंबर हमारा होगा इसमें रख दो के जगह पे 2, तो नंबर जो आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखना, 432 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 का डबल 64, 4 का डबल 8 इतना, और उसके साथ ऐड करना है 7, यानी कितना हो गया 871 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर ये था, इसका सम 8 7 15 और एक 16, यही डिजिट सम चाहिए, तो 16 इज द राइट आंसर। लेकिन हमें इतना नहीं जाना है, हमें लेंदी डायरेक्टली दिख रहा था कि 9 का मल्टीपल ये है, यानी 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 7, यानी आंसर का डीएस 7 होना चाहिए। यहाँ पे 9 है, नहीं हो सकता, ये भी 9 है, नहीं हो सकता, डीएस 7 और 2 9 है, नहीं हो सकता, 6 और 1 7, 7 एक ही डीएस डिजिट सम है, तो आंसर हम कर लेते डायरेक्टली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 21 हो चुका, 22, 2 नंबर इन द रेशियो कितना है 4:7। इफ एचसीएफ इज 26 देन सम ऑफ द नंबर क्या होगा, समझना बात ना, ध्यान से देखो, एचसीएफ अगर हमारे पास 26 है, यही है 26 है, तो ध्यान से देखो, जो ध्यान से देखना, एचसीएफ 26 है तो नंबर जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू इतना, यानी 26 इंटू 4। दूसरा सेकेंड नंबर क्या होगा 26 इंटू 7, ये नंबर हो गया। और इनका क्या चाहिए हमें, सम ऑफ द नंबर, ये डायरेक्टली, जैसे देखो मैंने आपको बता चुका हूं, रेशियो अगर 2 नंबर का गिवन हो ए और बी, और एचसीएफ हमें पता हो एच, एचसीएफ एच, तो जो नंबर होता है पहला वो एच ए और एच बी होता है, जो नंबर जो होता है वो एच ए एच बी होता है, तो वही कॉन्सेप्ट ये है, तो उसी को अप्लाई कर दिया हमने। अब सम ऑफ द नंबर चाहिए, इन सभी का सम चाहिए ना, सम चाहिए, ऐड कर लो, देखो ध्यान से, तो 26 तो कॉमन हो गया, आगे बढ़ो, देखो मैं इनका ऐड कर रहा हूं, देखो अब इतना नहीं करना है, 26 इंटू 4 प्लस 26 इंटू 7, फिर आप 26 कॉमन करोगे तो 4 प्लस 7 लिखोगे, 26 इंटू क्या लिखोगे 11, तो कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करना 26 से आसान है, 286 हो गया। लेकिन हम क्या इतना करेंगे एग्जाम में, नहीं, देखो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है। अब देखो एग्जाम अप्रोच क्या हमें करना है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम अप्रोच क्या है, सम ऑफ द नंबर चाहिए, नंबर का सम, एचसीएफ कितना है इतना, आप जानते हो नंबर के साथ एचसीएफ जो रेशियो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो देखो ध्यान से, नंबर का सम कितना हो गया 7 4 11, उसके साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 इंटू 11, कितना आ जाएगा हमारे पास 286 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम करते, ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच के हमें ये करना है, ये सब समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, सीपीओ 12/3/2019 को पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाओगे। देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें ट्रू बताना है क्या होगा,
एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज डिजिबल बाई देयर एचसीएफ। देखो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट याद रख लेना, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एलसीएम जो होता है वो हमेशा डिवाइड होगा एचसीएफ से, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड है। तो एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज डिजिबल बाय देयर एचसीएफ, डेफिनेटली ट्रू है। पहला ही आंसर ट्रू हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, ये वीडियो सॉल्यूशन है, तो मैं हर एक स्टेप्स बताऊंगा और ये नोट डाउन करवा दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, क्योंकि याद रखना डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एचसीएफ प्लस एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नहीं। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी यहां पे प्लस नहीं होता, बल्कि अगर ये होता मल्टीप्लाई तो ये सही हो जाता, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड आ जाओ, टू प्राइम नंबर आर को प्राइम इफ देयर एलसीएम इज वन, नहीं। थर्ड क्या है, अगर को प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ जो होता है वन होता है, ना कि एलसीएम। एलसीएम नहीं होता है बल्कि एचसीएफ वन होता है। खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द नंबर, नहीं। एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट नहीं होता बल्कि हाईएस्ट कॉमन डिवीजर होता है, तो गलत हो जाएगा। यानी आप जानते हो फॉर्मूला ही, एचसीएफ का फुल फॉर्म ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन डिवीजर होना चाहिए जो नंबर का होगा। तो ये क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द नंबर्स, ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो ये चारों चीज मैंने बताया ताकि आप अब जिंदगी में नहीं भूलोगे डिफिनीशन, और इसी पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिजिबल भाई इतना इतना इतना, यानी बड़ा से बड़ा नंबर हमें बताना है जो 4 डिजिट का, जो क्या हो, इससे डिवाइड हो। तो हम बेसिक में क्या करते हैं, बेसिक में क्या होगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम पहले हम इसका निकालेंगे इन तीनों नंबर का, उसके बाद इस एलसीएम को 4 डिजिट का नंबर से डिवाइड करेंगे। वो बेसिक तरीका भी बताता हूं, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना है। एग्जाम में देखो, एग्जाम में अप्रोच क्या है, एग्जाम में हम क्या करेंगे देखेंगे, पहले देखो क्या किसी में 9 का मल्टीपल आ रहा है, यानी ये 9 इंटू 4 है, यानी 9 का मल्टीपल है, यानी जो आंसर जो होगा इसी से तो ये बड़ा से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी आंसर में 9 की डिजिबिलिटी रूल लगेगी, यानी आंसर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा। अब 9 से डिवाइड होगा तो ध्यान से देखो, गया 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, जहां जहां 9 आता है उसको हटा दो। देखो ध्यान से, 9 हो गया खत्म। 6 यहाँ पे डिजिट सम 6 आ गया, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, जबकि 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 9 डिवाइड हो गया, 6 3 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। देखो 9 9 खत्म हो, 4 2 6, 6 9 से डिवाइड नहीं होता, ये खत्म हो गया। 9 9 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 2 नंबर आ गए कि 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 नंबर जो आ गए 9 से डिवाइड। आपके माइंड में सर अब आंसर कौन सा टिक करें, तो देखो तो सही क्वेश्चन क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। अब बताओ इसमें और इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये नहीं ले सकते, ये वाला लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर की बात बोली गई है तो दोनों में बड़ा कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं इसका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच करते हैं। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या है, देखो ध्यान से, पहले इन तीनों का एलसीएम लो, 24 36 और 54 का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या लोगे, पहले 54 तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, एलसीएम में 54 लोगे, चाहे ऐसे कर लो ना, देखो ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 72 होगा। तो 72 और 54 का लेना है, इसको ब्रेक कर सकते हो 8 इंटू 9, इसको ब्रेक कर सकते हो 9 इंटू 6। पहले दोनों में कॉमन क्या है 9, तो एलसीएम में 9 होगा ही होगा। आगे बढ़ो, 6 और 8 में अगर मैं 8 लेता हूं, 8 अगर यहां पे ले लिया तो देखो ध्यान से, 6 में 2 ऑलरेडी शामिल है, ठीक है, 2 इस 8 में ऑलरेडी 2 शामिल है, 3 बच गया सिर्फ, यानी कितना हो गया 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 कितना हो गया 216, यानी एलसीएम आ गया 216। 216 से डिवाइड हो रहा है क्या, देख लो 24 से कितनी बार में
9 टाइम्स में 9 चौके 36, 9 दूनी, हाँ ठीक है, 36 छाके होता है 54 से 4 बार में, ठीक है। हमारे पास ये आ गया कि 216 इसका एलसीएम है। इतना भी नहीं सोचना था यार, देखो ध्यान से, इतना भी नहीं सोचना था, फिर भी मैं बता दिया आपको। सबसे बड़ा नंबर एलसीएम 54, 54 तो हो नहीं सकता, तो नेक्स्ट उसका 54 का डबल 108, 108 36 से हो सकता है लेकिन 24 से नहीं होगा, तो 54 तियां कितना होगा, 4 तियां 12, 5 तियां 15, यानी 152 भी नहीं होगा। 54 से 4 टाइम्स में 4 टाइम्स लोगे तो 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 21, 216 से ये सभी नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी एलसीएम इतना आ गया 216। अब आते हैं, हमारे पास एलसीएम तो 216 हो गया, अब क्या कहा गया था, देखो ध्यान से, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 9, उससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। देखो ध्यान से, 16 चौके 64, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 5 3, और ये कितना हो गया 1, और 9 यहां पे रह गया, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 16 छाके 96, 6 इंटू 2 12, यहां पे कितना हो गया 3 आ गया, यहां पे कितना हो गया 9, 6 15 कैंसिल हो गया 63। तो जो नंबर जो होना चाहिए था वो इतना तो होता, 1 2 999, ये एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, रुको रुको, आंसर तो हमारा ये आ रहा है ना, लार्जेस्ट नंबर। क्या हम कहीं मिस्टेक कर दिए क्या, छह बार में जाएगा तो 16 छके 96, हमारा आंसर ये आ रहा है, यानी गो थ्रू ऑप्शन नहीं कर पाएंगे क्या, और लिखना पड़ेगा क्या। हाँ यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या था, रुको बता रहा हूँ, लार्जेस्ट नंबर तो चाहिए था लेकिन यहाँ पे एक और मिस्टेक थी, रुको ध्यान से, ये खत्म हो गया, ये 9 से डिवाइड हो रहा था, रुको रुको, 9 से तो डिवाइड हो रहा था, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये भी 9 से हो रहा था, लेकिन एक और कंडीशन देखो ध्यान से, इसको हम बोल सकते थे 4 इंटू 9 ना, 9 से तो डिवाइड हो रहा था, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए था, यहां पे मिस्टेक किए थे ना हमने, 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये 4 से डिवाइड 94 से डिवाइड नहीं होता है, तो आंसर सी ही होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, 6399, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट तो कर रहा था, हमने आगे भी तो चेक करना था, जैसे देखो यहां पे भी 4 आ रहा है, 4 इंटू 6, जो नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए था, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये नंबर नहीं पॉसिबल था, ठीक है, क्योंकि ये हट जाता। चलिए, तो यहां पर हो गया, हम एग्जाम में इतना नहीं सोचते, ये बेसिक मेथड नहीं अप्लाई करना है एग्जाम में, देखो एग्जाम में हमें वही अप्लाई करना है जो हमें पता है। एग्जाम में देखो ध्यान से, पहला 9 इंटू 4 होगा, यानी जो नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, पहला कंडीशन चेक कर लो, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है 9 से डिवाइड, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। दूसरा चीज, वो नंबर 4 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, तभी तो वो 36 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होना चाहिए, क्या 94 से डिवाइड होता है, क्योंकि 4 की डिजिबिलिटी और लास्ट का 2 डिजिट नहीं होता है, तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां तक ये आंसर हो गया 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, 25 पे। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना देन एचसीएफ ऑफ द नंबर इज, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट दिया गया है, वन नंबर दिया गया है, देन एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, आप जानते हो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही होता है, आप जानते हो। हमें देखो दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया गया है, ये हमारे पास दोनों का दिया गया है कितना, 3321 इज इक्वल टू, इनमें से एक संख्या भी दी गई है, एक संख्या 369, दूसरा संख्या नहीं पता है, मान लो सेकेंड नंबर निकालना है, फिर एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पे आ जाओ, मैं अब देखो मेरे पास नहीं समझ में आ रहा किससे कैंसिल करें, तो देखो ध्यान से, 9 से ये डिवाइड हो रहा है, 9 से चेक कर लो, 3 3 6 2 8 9 से डिवाइड हो, 9 4 जा 9 1 जा 9 से, नतली 27
62 हो गया, 9 छके 54, 81 हुआ, 9 9 जा 9 इतना। अब कितनी बार में चला जाएगा? 9 टाइम्स में, यानी सेकेंड नंबर जो आया हमारे पास 9 आया, ये पता चल गया। एक नंबर है 369, दूसरा नंबर है 9, तो बताओ इसमें 9 ऑलरेडी कॉमन है, इन दोनों का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सभी में जो होना चाहिए, इसमें 9 है तो इसमें भी 9 होना चाहिए। 9 इंटू 9 चौके 36, 9 इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 1। अब बताओ दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, तो 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। सीपीओ 16/3/2019 को पूछा गया है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे हमें क्वेश्चन को करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 क्वेश्चन क्या दिया गया है? एन ऑयल मर्चेंट हैज 3 वेराइटी ऑफ ऑयल्स, वॉल्यूम जिसका दिया गया रिस्पेक्टिवली इतनी इतनी इतनी। मर्चेंट कोई भी ऑयल मर्चेंट है, ऑयल विक्रेता, उसके पास 3 वेराइटी है ऑयल की, जिसकी वॉल्यूम है 432 इतना 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 लीटर जो भी रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ कैन ऑफ इक्वल साइज, ध्यान से देखो, डेट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑयल सेपरेटली। अगर इस ऑयल को अलग अलग सेपरेट भरना हो, फिल करना हो, तो हमें नंबर ऑफ कैन, वो नंबर ऑफ कैन चाहिए जिस कैन में भरना है, और वो इक्वल साइज का चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आप खुद सोचो। सबसे पहले पहला मेथड वही कॉन्सेप्चुअल, पहले हम इन तीनों का लेंगे इक्वल। खुद सोचो, बड़ा से बड़ा कैन बनाए और उसमें इक्वल नंबर ऑफ साइज चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इन सभी का एचसीएफ यानी 432, 594 और 702 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। और एचसीएफ लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमें? एक केन का वॉल्यूम कितना है, एक केन का वॉल्यूम कितना है। तो देखो ध्यान से, एचसीएफ निकालने का वही तरीका, इसका क्या करोगे? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लो। देखो ध्यान से, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, 4 में से 2 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 162 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लो, 2 में से नहीं जाएगा 8 हो गया, ये बच्चा 9, 9 में से 9 हो गया 0, और 6 में से इतना। अब मेरे को ये दिख रहा है कि 54 इंटू 2 दिख रहा है यहाँ पे, ये 54 इंटू कितना हो गया? 3। तो बताओ तीन दोनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट, ये यानी एचसीएफ जो आया 54, यानी 54 क्या आया? एक केन का वॉल्यूम, एक केन का वॉल्यूम। हमें नंबर ऑफ केन चाहिए, नंबर ऑफ केन चाहिए, नंबर ऑफ केन का मतलब सेपरेटली अलग अलग। तो 432 टोटल वॉल्यूम है, इससे डिवाइड करोगे 54 से, तो 432 से 54 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम्स में चला जाएगा। यानी हम लिखेंगे ऐसे 432/54, पहले वाले केन का सेपरेट नंबर ऑफ केन आ गया, दूसरे वाले का करो 594/54, तीसरे वाले केन का क्या होगा? 59702 डिवाइडेड बाई कितना? 54। चलो डिवाइड कर लो, देखो ध्यान से। तो ये नंबर ऑफ टोटल सेपरेट अलग अलग केन आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ केन हमें चाहिए तीनों का मिला करके, ये कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स में हो गया। तो तीनों का अलग अलग निकालना है ना, अलग, सॉरी फॉर डेट, मैं क्या कर रहा हूं, तीनों का अलग अलग सेपरेट निकालना है। तो 432 बाई कितना? 54। दूसरे वाले का क्या होगा? 594/54। तीसरे वाले का क्या होगा? 702 बाई कितना? 54। अब आंसर क्योंकि अलग अलग सेपरेट दिया है ना, तो सेपरेट निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ केन कहता तब तो हम ऐड कर देते। ध्यान से देखो, ये कितनी बार में? 8। ये कितने बार? 54 इकाई 54, फिर 54, 8 11 2 में होना चाहिए, 8 11 इसी में है। आंसर कर लो, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तीनों खत्म हो गए। फिर भी तीसरे वाले केस में 54 इकाई 54, कितना बचा? 6, 162, 54 से 3 बार में, यानी 8 11 और 13 अलग अलग सेपरेट केन बनेंगे। 8 11 13, ये तो हर कोई जानता है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इससे पहले क्लास 1 में भी ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था। अब आते हैं हम इसका एक स्मार्ट अप्रोच, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। स्मार्ट अप्रोच देखो ध्यान से, 432 है, 594 है, 702 है। मैंने क्या बताया था? एचसीएफ निकालने का एक तरीका क्या है कि प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करो जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है सभी कुछ, तो 216 हो गया 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 7 14, फिर 2 से, 2 3 6, 2 5 10 इतना। अब किससे जा रहा है? ये 3 से जाएगा, 6 2 8 1 9,
9 7 2 9, 3 से कट रहा है, 5 3, 3 से डिवाइड कर लो। तो देखो 3 7 21, 3 2 6 72 हो गया। 3 से 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 21, फिर ये 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, 3 से करो, 3 से करोगे तो कितना हो गया 24 3 72, 3 से करोगे तो 3 3 आ गया, 3 से करोगे तितली के 9 3 9 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 8 24, 11 3 33, 13 3 39। हम क्या करते हैं, जब तक डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से, जब तक वो कैंसिल तीनों के तीनों हो रहा है। अब 8 11 13 आया, क्या ये कोई भी ऐसे प्राइम नंबर से तीनों डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है HCF। देखो ध्यान से HCF, जैसे देखो 3 दूनी 6 18 18 3, इसका मल्टीप्लाई कर लो 54 आ गया HCF। और जो हमारा अलग अलग डिवाइड करके कर रहे थे, नंबर ऑफ केन जो था अलग अलग सेपरेट, 8 होगा 11 होगा 13 होगा, ये नंबर ऑफ केन आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं ये आपको ना तो बुक में मिलने वाला है जल्दी, ना ही बहुत कम टीचर भी, जो टीचर आप यूट्यूब से पढ़ते हो या एनी अदर पेड कोर्स में, वो भी यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम टीचर्स आपको बताएंगे जो मैंने अभी बताया हूं। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। ये वाला मेथड सबसे मेरे को बेस्ट लगता है, मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को करता हूं और आप भी एग्जाम में आसानी से कर लोगे। चलिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है इससे पहले वाले में, क्योंकि कभी कभी HCF निकालना डिफिकल्टी फेस, ये इससे डायरेक्टली आ जाता है, फिर डिवाइड करो ये करो, आपकी मर्जी है, फास्ट आप इसमें भी हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट, द LCM ऑफ टू नंबर इज इतना एंड HCF इज इतना इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 60, ओके, देन सम ऑफ द नंबर इज, ध्यान से देखोगे सम ऑफ नंबर। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, जब भी HCF कितना है 12, तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, दो नंबर की बात बोलेगी, यानी 12A 12B, नंबर यही होगा HCF के साथ। क्या चाहिए फाइनली, देखो नंबर का सम चाहिए, यानी सम चाहिए इन दोनों का सम, 12 कॉमन कर लो यानी A + B चाहिए, यानी आंसर जो ये सम चाहिए हमें। आंसर क्या होना चाहिए, 12 का मल्टीपल, क्योंकि 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 का मल्टीपल, 12 से ये डिवाइड होना चाहिए, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी नहीं हो रहा है, 12 से एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। हम स्मार्ट अप्रोच करते हैं, स्मार्ट अप्रोच हमारा आ गया, 12 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। दूसरा, फिर भी अगर बेसिक से करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन है। देखो ध्यान से, बेसिक से क्या है, HCF इतना है, डिफरेंस कंडीशन में दिया गया है 60 है, तो डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस 12 कॉमन कर लिया तो A - B, वो कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 60, तो यानी कितना हो गया 5, यानी A - B आया 5। आगे बढ़ते हैं, A - B आ गया 5। अब एक प्रॉपर्टी आप जानते क्या हो, एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि एक प्रॉपर्टी जानते हो कि LCM इंटू HCF, LCM 168 इंटू HCF वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर 12A इंटू 12B, यही होता है। ध्यान से देखोगे 12 से 12 कैंसिल, 12 से कैंसिल करोगे तो 12 से 12 कहीं 12, 12 चौक 48, यानी AB कितना आ गया 14 आ गया, AB 14 आ गया, A - B 5 आ गया। अब देखो ध्यान से, हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, यहां पे दो नंबर का डिफरेंस 5 और उसका प्रोडक्ट 14, यानी क्या वो हो सकता है, तो 7 इंटू 2 14 होगा और 7 - 2 कितना होगा 5 होगा, यानी A पता चल गया, यानी A 7 और 2 है, यानी जो A और B A को 7 मान लो, B को मान लो 2। तो ध्यान से देखोगे 12 जो निकालना है इंटू A + B, 7 + 2 यानी 9, 12 इंटू 9 यानी 108। देखो आंसर आ गया हमारा। लेकिन क्या हमें इतना सोचने की जरूरत थी, स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करते आंसर तक पहुंच जाते। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का इतना है, HCF इज इतना, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म। ध्यान से देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन पढ़ते ही जो मैं स्टार मार्क करवाता हूं इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लॉजिकल है, सोचने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर इतना है, HCF इतना है, तो ध्यान से देखो, आप जानते हो क्या, अगर HCF 13 है तो नंबर जो होगा वो नंबर क्या होगा 13A 13B, दो नंबर की बात की गई ना, दो नंबर की, इसलिए मैंने दो ही नंबर लिया। अब जानते हो
एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम दिया गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, रुको, हाँ, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही जितना, एचसीएफ ही जितना, सच पेयर। अच्छा रुको, प्रोडक्ट दो नंबर का तो दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा, तो इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा, हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, ठीक है। देखो रुक जाओ, थोड़ा सा समझो, देखो ध्यान से। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, ये प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 6760। एचसीएफ है 13, तो एलसीएम निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा। देखो ध्यान से, 13 से कैंसिल करोगे, 13 चौके 52, 13 13 पांचे 65, 13 दूनी 26, यानी एलसीएम कितना हो गया, 13 पांचे 65, 13 दूनी 26, 520 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर एचसीएफ हमारे पास 13 है तो नंबर क्या होगा, वो नंबर जो होगा वो 13A, नंबर क्या होगा 13B। ध्यान से देखो, एलसीएम है 520 इंटू एच कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से, एचसीएफ है 13, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 13A इंटू 13B। एक 13 से एक 13 कैंसिल, 13 से 13 चौके 52 यानी 40, यानी ए और बी का प्रोडक्ट कितना हो गया 40 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ए और बी जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, अगर वो कॉमन आ रहा है तो को प्राइम नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, पहला नंबर क्या पॉसिबिलिटी होता है, 1 इंटू 40 हो सकता है, क्या 2 इंटू 20 ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कॉमन आ गया ना 2। 3 इंटू समथिंग नहीं हुआ, 4 इंटू 10 भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन आ जा रहा है 2, चलो हटाओ। 5 इंटू 8 ले सकता हूं, हाँ जी, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो यही अब 40 इंटू 1 कहो या 1 इंटू 40, दोनों सेम ही है, यानी दो ही पॉसिबिलिटी बन गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीपीओ 16/3/2019 को पूछा गया था ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ द नंबर। जानते हो फॉर्मूला की एलसीएम, देखो ध्यान से फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड टू सेकेंड नंबर। नंबर मान लो है x और दूसरा है y, तो ध्यान से देखो एलसीएम कितना है 12 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू वाई, यानी हमारे पास एक्स वाई कितना आ गया 24। अब देखो मीन प्रपोर्शन कहा गया है नंबर का, एक्स वाई दो नंबर हैं तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, एक्स वाई दो नंबर हैं तो अंडर रूट एक्स वाई, यही मीन प्रपोर्शन होता है। तो मीन प्रपोर्शन इसका निकालना है, यानी अंडर रूट निकाल दो, यानी अंडर रूट निकाल दोगे, अंडर रूट 24 क्या निकालोगे 4 इंटू 6 होगा, यानी 4 मतलब 2 बाहर आ गया, 2 रूट 6 आंसर आ जाएगा। आपके माइंड में इतना तब हो जाना चाहिए ना, रूट 24 को लिख सकता हूं अंदर रूट 4 इंटू 6, 4 का बाहर 2 आ जाएगा, रूट 6 रह जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिजिबल बाई इतना इतना, ये परफेक्ट स्क्वायर। देखो ध्यान से, पहला कंडीशन 9 से डिवाइड होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर सभी हैं, 9 से डिवाइड होने वाला कौन कौन सा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, खत्म कर लो, ये भी 9 से, तीनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। दूसरा कंडीशन 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा। 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5 होना चाहिए, यह 4 है, खत्म हो गया, लास्ट का डिजिट 0 0 यहां पे भी है। अब आ जाओ, क्या चाहिए हमें, लिस्ट नंबर चाहिए, लिस्ट नंबर 900 और 3600 में कौन लिस्ट है, ये वाला, तो ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। ये लेटेस्ट पेपर 24/7/2023 का पूछा गया है। तो ये हमारा अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच। अब इसका एक्चुअल अप्रोच क्या है, 2 3 5 6
18 का क्या चाहिए हमें, इसका निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 3 6 और 18 का एलसीएम तो 18 होगा, 5 एक्स्ट्रा प्राइम है नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, यानी एलसीएम कितना हो गया 90। तो जो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 90 का मल्टीपल होगा 90 के। अब देखो ध्यान से, दूसरा चीज हमें चाहिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 90 तो परफेक्ट नंबर नहीं है, के की क्या वैल्यू ले, परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो देखो पहले 90 का मल्टीपल देखो, 90 का मल्टीपल तो यही दो हैं, ये दोनों तो खत्म हो गए, 90 से ये। दूसरी बात छोटा कौन है, के की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं के की वैल्यू 10 लूं तो 900 हो जाएगा, और के की वैल्यू अगर मैं 40 लूं तब जाके 3600 होगा। तो बताओ छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो 900 राइट आंसर, 3600 नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा आंसर आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन लिस्ट कौन सा है ये, चलिए नेक्स्ट 31, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज डिजिबल बाई इतना इतना इतना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो ध्यान से, देखो यहां पे समझना बात को, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 इंटू 2, यानी जो ऑप्शन होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 7, ये 9 सेट के 7 5 12, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 की डिजिबिलिटी रूल आप जान चुके हो ना, 5 4 9, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। दूसरा 15 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 5 इंटू 3, यानी जो नंबर 3 से, जो 9 से होगा वो 3 से होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, 0 या 5 सभी में है। अब आ जाओ नेक्स्ट, 12 से डिवाइड होना, यानी 4 इंटू 3, वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या देखो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट का 2 डिजिट, खत्म कर लो। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, ये और ये, जो सभी फुलफिल्ड कर रहे हैं ना, वो 12 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 12 से 4 इंटू 3 सभी से डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये सभी कंडीशन फुलफिल्ड है। अब क्वेश्चन में देखो कहा गया लार्जेस्ट कौन है, यानी जो 12 15 18 से 3 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमें लार्जेस्ट चाहिए। बताओ लार्जेस्ट इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब आंसर यहां पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि लार्जेस्ट कहा गया था। स्मॉलेस्ट कहा जाता तो देखते सोचते, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर इसका हमारा स्मार्ट अप्रोच यही कहता है, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 12 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 60 और 18 की बात करें तो 60 ले लो, 60, इसमें क्या होगा, 3 ऑलरेडी शामिल है, 6 इंटू 3 6 ऑलरेडी शामिल है 60 में, 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 180। अब 180 देखो ध्यान से, क्या करते हैं, 4 डिजिट का नंबर बड़ा से बड़ा है, 1 2 3 4, उसको क्या करेंगे हम 180 से भाग करेंगे नंबर निकालने के लिए। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में ले जाएं, देखो ध्यान से, नहीं क्या कर रहा हूं, 180 है ना, 18 × 144, देखो ध्यान से, 18 जो 18 5 90, 5 बार में ले जाओ ना, 900 हो गया। कितनी बचा, 9 9, फिर एक 9 आ जाएगा, 18 5 900, यानी कितना हो गया 99। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमारा लार्जेस्ट नंबर ये होता, एक्स्ट्रा टर्म रिमाइंडर होता है उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 9900, यही नंबर आंसर आ जाएगा हमारे पास। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक ये रहा हमारे पास, लेकिन हम स्मार्ट अप्रोच ही अप्लाई करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि 32 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो क्या हो ना चाहिए, विच इज डिजिबल बाई इतना इतना इतना। फिर वही तरीका, देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ध्यान से, यहां पे देखो, इसको मतलब 3 और 8 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। 12 24 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 8, 3 और 8 से डिवाइड होना चाहिए। 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 1 7 1 8, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, 8 1 9 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होता, 9 1 10 1 11, 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड तीनों नहीं हो रहे हैं,
यहीं हो रहा है। 8 दूनी 10, 1 11 1 12, 3 से डिवाइड हो रहा है। और ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, लास्ट का देखो 8 से, 8 है कहीं 8, 48, 8 छक्के 48, तो यही आंसर आ गया हमारा। स्मार्ट अप्रोच सिर्फ एक चीजों से आ गया आंसर। में सब फोकस करोगे, जो भी ऐसा होता है ना तो दो ही चीजें, पहले 9 और फिर 3 चेक करो। अगर उसके बाद फिर अनदर ऑप्शन पे जाओ, अनदर अप्रोच पे जाओ, तो पहले 9 का तो कुछ नहीं देख रहा तो 3 का देखो, उसके बाद हम 8 का देखते, अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता तब। लेकिन अगर इसको हम बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से देखो कैसे करोगे, इतना टाइम किल होगा। बेसिक से देखो ध्यान से, 12, 16, 24 और 28 का एलसीएम बताना है ना। पहले इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24 दूनी 48 होगा, 48 और 28, इन तीनों का एलसीएम 48 और ये 28 है ना। ध्यान से देखो, तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, इस 48 को फाइनली ले लो 48 एलसीएम में इसका 28 में 4 इंटू 4 इसमें ऑलरेडी है, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एलसीएम कितना हो गया, 8 7 56, कैरी हो गया 5, 7 28, 28 और 5 33, यानी इतना आया। अब इससे क्या करोगे, 336 से भाग दोगे किसका, 6 डिजिट का, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिख करके, 1 2 3, यानी 4 हो गया, 5 और 6, यानी 1 से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। इससे हम डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 3 बार में तो नहीं जाएगा यार, 36 तियां 108, 9 1 10, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले जाओ, तो 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 8, ये बचा 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3, फिर आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम्स में ले जाएं या 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में लेकर के देखते हैं। तो 8 छके 48, अतली के 24, 24 और 4 28, अतली के 24, 24 और 2 26, ज्यादा हो रहा है, 9 टाइम्स में चला जाएगा, 9 टाइम्स में ले लो। देखो 9 टाइम्स में लोगे तो 9 छके 54, कैरी हो गया 5, नतली 27, 27 और 5 32, कैरी हो गया कितना 3, नतली 27, 27 और 3 30, कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 2, 256 आ गया। किसमें 256 माइनस करोगे, इसमें 256 माइनस करोगे, कुछ मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने क्या, या तो एलसीएम मिस्टेक किए होंगे या तो कुछ और। ध्यान से देखो, रुक जाओ चेक कर लेते हैं, आई थिंक एलसीएम मिस्टेक किए हैं, क्योंकि आंसर आ पाएगा क्या, आ जाना चाहिए, देखते हैं, नहीं आएगा यार, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 16 चौ 48, 12 चौ 48, 48 तो हो गया, 48 और 28 इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 48 क्या होगा 4 इंटू 16, सॉरी 12 चौ 48, 4 इंटू 12, इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 7, यानी 4 तो है कॉमन, 4 इंटू 12 इंटू 7, यानी 12 चौ 48 इंटू 7, 8 7 56, कैरी हो गया 5, 28, 28 और 5 33 हो गया, ठीक है। 336 2 बार में ले गया तो 2 बार में कितना हो गया, 6 दूनी 12, 33 का डबल 66 67, 8 हो गया, 9 में से 7 जाएगा 2 हो गया, 9 में से 3 0, 9 टाइम्स में, अच्छा रुको रुको अभी भी कहां से, ये कितना हो गया, ये आया, अभी कितना बचा 6, ये बचा हमारे पास 6 में से 2 जाएगा। देखो ध्यान से, इसीलिए बोला ना लेंदी है, अदरवाइज हम स्मार्ट अप्रोच से आ चुके हैं फिर भी कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया 6, ये बचा हमारे पास 7, 7 में से 2 गया 5, और ये 2, 256 आया, एक और 0 तो अभी आएगा यहाँ पे, हाँ जी अब चेक करेंगे ना। देखो ध्यान से, कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में लेकर के चेक करो, 8 छके 48, कैरी हो गया 4, अतली के 24 4 28, कैरी हो गया 2, अतली के 24 24 और 2 26 हो जाएगा ना, यानी 7 टाइम्स में जाएगा। देखो ध्यान से 7 टाइम्स में, 7 छके 42, 4 21 और 4 25, कैरी हो गया 2, 21 और 2 23, यानी कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, 108। अब जो नंबर जो होता है वो नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट की बात की गई है ना, तो इतना होगा 1 2 3 4 5, ये हो गया।
अगर रिमाइंडर एक्स्ट्रा पोर्शन को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा, इसीलिए प्लस करते हैं और क्या करते हैं 336 में से 108 को माइनस करेंगे, 336 माइनस 108, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से 1 1 2 3 4 5 प्लस इसमें से 6 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 होगा, ये बचा हमारे पास 2 2 में से जाएगा 0, 2 में से 1 गया 1, ऐड करोगे तो 1 1 2 108, कौन सा आ गया देख लो, यही कहीं पे मिस्टेक आ गया क्या, यहाँ पे 2 होगा ना, तो 2 आ जाएगा देख लो। तो लेकिन क्या हमें ये अप्रोच पे जाना है, आंसर तक पहुंच जाना है? हाँ, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी आनी चाहिए, क्योंकि आप पहली बार अगर कर रहे हो दोनों अप्रोच आना चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं जो है डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम यहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो हर फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोगों को पहुंचे ये कि पिनेकल की मैथ की बुक की मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं स्मार्ट अप्रोच के साथ। और कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला। ये 3 काम ऑलरेडी करोगे तो मैं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा फिनिश कर दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।